बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हुए अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ और काइंड ऑफ लॉज की। सबसे पहले हम कानून की तारीफ को देखते हैं। कानून असूलों का एक ऐसा मजमुआ है जो मुआशरे में अदल व इंसाफ कायम रखने और अमन व अमान कायम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। कानून की अदम मौजूदगी में मुल्क तवाइफ अल मलूकी यानी अनारकी का शिकार हो जाता है और जिसकी लाठी उसका बैंस का कानून कार फरमा होता है। कुछ कवानीन कुदरती यानी नेचुरल होते हैं और कुछ इंसान के बनाए होते हैं। कुदरती कवानीन जो होते हैं वो गैर मुतबद्दल यानी अनचेंजेबल होते हैं। इंसान के बनाए हुए कवानीन माशरती तकाज़ों के पेश नज़र बनाए जाते हैं जो अवाम की रजामंदी से किसी मुल्क की हुकूमत को चलाने और लोगों के हकूक़ की हिफाजत करने के लिए उन पर जिम्मेदारियां आयद करने के लिए बनाए जाते हैं। कानून की इकसाम के हवाले से हम देखें तो सबसे पहले हैं हुक्मिया कवानीन यानी इम्पेरेटिव लॉज, उसके बाद टेरिटोरियल लॉज और फिजिकल और साइंटिफिक लॉज हैं, उसके बाद नेचुरल और मोरल लॉज हैं, कन्वेंशनल लॉज हैं, कस्टमरी लॉज हैं और टेक्निकल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं और सिविल लॉज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पेरेटिव लॉज की। हुक्मिया कवानीन एक खुद मुख्तार रियासत बनाती है और नाफिज करती है। आस्टन के मुताबिक हुक्मिया कवानीन के 3 लवाजमात हैं। हुक्मिया कवानीन में हुक्म पाया जाता हो, उन्हें एक खुद मुख्तार रियासत बनाती हो और उन्हें किसी आला और ताकतवर की इजाज़त और मंजूरी से नाफिज किया जाता है। अगर अवाम अन्नास कानून की पाबंदी ना करें तो वो आला ताकत उन्हें सज़ा देने का इख्तियार भी रखती है और हुक्मिया कवानीन की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि उन्हें अवाम अन्नास पर नाफिज किया जाता है। ये किसी महसूस तबके के लिए नहीं बनाए जाते। हुक्मिया कवानीन जो हैं वो खुदाई भी हो सकते हैं और इंसान के बनाए भी हो सकते हैं, यानी ये नेचुरल लॉज भी हो सकते हैं और मैन मेड लॉज भी हो सकते हैं। क्योंकि अखलाकी कवानीन की नौयत भी हुक्मिया होती है। जो उन कवानीन पर अमल नहीं करता वो इंसान माशरे में दूसरे इंसानों की नज़र से गिर जाता है। बैनुल अक़वामी कवानीन भी हुक्मिया होते हैं क्योंकि जो कौम अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों पर अमल ना करे वो दूसरी अक़वाम की नज़रों से गिर जाती है। हुक्मिया कवानीन की इकसाम देखें हम तो इसकी 4 इकसाम हैं, यानी खुदाई कानून, मुल्की कानून, अहलाकी कानून और बैनुल अक़वामी कानून। खुदाई कानून भी एक हुक्मिया कानून है क्योंकि अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून जो हैं वो सबसे बालातर हैं और उसकी खिलाफ वर्जी गुनाह है और काबिल सज़ा है। उसकी सज़ा अल्लाह ताला देता है। या कुछ ऐसे हदूद के कवानीन हैं कि जिनकी सज़ा जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब मुल्की लॉ यानी सिविल लॉज को देखें अगर तो मुल्की कानून भी हुक्मिया कानून की ही एक किस्म है। उसे एक बाख्तियार और ताकतवर बादशाह या किसी जमहूरी मुल्क की पार्लियामेंट ने नाफिज किया है। मुल्की कवानीन अवाम के ऊपर जबरी तौर पर भी अमल करवाए जाते हैं। मोरल लॉ अहलाकी कवानीन भी हुक्मिया कानून ही तस्वर होता है क्योंकि उसको मुआशरे ने नाफिज किया होता है। चुनांचे मुआशरा ही एक बाअसर ताकत होता है जो उस पर अमल ना करने वाले को सज़ा देता है और सज़ा के तौर पर अमल ना करने वाले पर नफ़रत, तंज और इल्ज़ाम दही या फिर बाइकाट की मुख्तलिफ सूरतों में उसको सज़ा दी जाती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की कि वो हुक्मिया कानून कैसे हैं। बैनुल अक़वामी कानून जो हैं वो भी हुक्मिया कानून है क्योंकि उसमें बैनुल अक़वामी तर्ज़ अमल और पाबंदियों से मुतल्लिक़ जो भी कानून होते हैं उन्हें मुहज़्ज़ब मुआशरों और हुकूमतों और ग्रोहों ने बाहमी तावन और सोच विचार से बनाया होता है। अक़वाम मुत्तहदा के वजूद में आने के बाद अब यही इदारा कवानीन बनाता है और उन पर जबरी तौर पर अमल भी करवाता है। खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का भी ये इदारा हक रखता है जिनमें सफारती ताल्लुकात मुनक़ता और मुआशी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। अगरचे इस कानून पर कई मुफक्कर कानून जो हैं उनका इख्तिलाफ रहा है, बाज़ मुफक्कर कानून उसे कानून ही नहीं मानते, लेकिन तमाम बातों के बावजूद बैनुल अक़वामी कानून एक कानून माना जाता है। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ लॉ के हवाले से दूसरे कानून की, यानी इलाकाई कवानीन, टेरिटोरियल नेचर ऑफ लॉ। वो कवानीन जो किसी खास इलाके में नाफिज हों उन्हें इलाकाई कवानीन कहा जाता है। ऐसे कवानीन भी कानून साज इदारा बनाता है।
इसमें नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो लागू होता है। ये एक हकीकत है कि इंसान एक लड़ाई झगड़े करने वाला हैवान है, लिहाजा उसे इस अमल से बाज रखना नहायत ज़रूरी है। अगर इंसान को खुला छोड़ दिया जाए तो वो नाइंसाफ़ी से बाज नहीं आएगा। जुल्म व तअद्दी के ज़रिए लोगों का हक मारने वालों को कानून की ताकत से रोकना ज़रूरी है, वरना मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाएगा और अमन व अमान की सूरत जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। फौजदारी कानून का नफाज जो है वो 4 मकासद को पूरा करता है। सबसे पहले दूसरे मुजरिमों को अर्तकाब जुर्म से रोकने के लिए सज़ा देना और आदाय जुर्म से रोकने की सज़ा देना, यानी प्रिवेंटिव पनिशमेंट। इसी तरह सज़ा का इस्तिलाही पहलू और सज़ा के ज़रिए मुजरिम को पाक करना। इसी तरह अवाम नास को उनके हकूक़ दिलाने के लिए रियासत ने दीवानी अदालतें कायम कर रखी हैं जो दीवानी कानून यानी सिविल लॉ के मुताबिक फैसला करती हैं। दीवानी और फौजदारी कानून जो हैं इसमें ये फ़र्क है कि जो जुर्म अवाम नास के खिलाफ सरजद होता है उसका नोटिस सरकार खुद लेती है जुर्म दीवानी में और मुजरिम को सज़ा देती है, जबकि दीवानी कसूर में ये है कि जो मुतासरा शख्स खुद हुसूल इंसाफ के लिए अदालत दीवानी में दावा दायर करता है। दर हकीकत जुर्म का इर्तिकाब जो है अवाम नास के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और इर्तिकाब जुर्म से पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। इस तरह से क्रिमिनल जो जुराइम हैं उनमें बराह रास्त जो सरकार है, जो स्टेट है, वो नोटिस लेती है और दीवानी जो अवाम नास के हवाले से जुराइम हैं उनको दीवानी अदालतें डील करती हैं। एक चोर सिर्फ एक ख़ानदान को नहीं बल्कि पूरे माशरे को मुतासिर करता है, इसीलिए ऐसे जुराइम में रियासत खुद फरीक के मुकदमा बनती है ताकि मुजरिम सज़ा से ना बच सके और माशरा अमन सुकून का गहवारा रहे। जबकि एक दीवानी कसूर या सिविल रॉन्ग और सिर्फ एक फ़र्द वाहद यानी इंडिविजुअल को मुतासर करती है और इस गलती से पूरा माशरा असर पजीर नहीं होता। इसलिए हुकूमत या रियासत दीवानी मामलात में फरीक के मुकदमा नहीं बनती। अगर मुतासरा फरीक चाहे तो हुसूल इंसाफ के लिए दीवानी दावा दायर कर सकता है। दीवानी कवानीन को दीवानी अदालतों के जरिए नाफज किया जाता है। फौजदारी मुकदमा में जुर्म साबित होने पर मुजरिम को सज़ा दी जाती है, जिसमें सज़ाए मौत, सज़ाए कैद और जुर्माना की सज़ा शामिल है। लेकिन दीवानी मुकदमात के फैसले के नतीजे में इंजक्शन यानी हुक्म इम्तनाई, तलाक, अदायगी कर्जा जात और तमील मुख्तस यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्रियाँ जारी की जाती हैं। फौजदारी मुकदमा में जुर्म साबित होने पर मुजरिम को सज़ा दी जाती है, जबकि दीवानी मुकदमा में मुतासरा फरीक की दादरसी की जाती है। अब हम इसमें बात करेंगे हुक्म ताकीदी यानी सैंक्शन की। जब रियासत अपने बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है तो उसे कानून की ज़बान में हुक्म ताकीदी यानी कि सैंक्शन कहा जाता है। अगर रियासत अपने बनाए हुए कवानीन पर अमल ना करा सके तो कानून बेमानी होकर रह जाता है। अल्लाह ताला भी अपने बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को रोज़े हशर सज़ा की वईद सुनाता है। इसी तरह बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली कौम को बाज़-औक़ात जंग, इक़्तिसादी बाइकाट और सफारती ताल्लुकात के इनक़ता से दोचार होना पड़ता है। अब हम कवानीन की तीसरी किस्म यानी तबई या साइंसी कवानीन को देखते हैं। इन कवानीन का ताल्लुक बेजान चीज़ों से है जिनका तर्ज़ अमल हमेशा एक जैसा रहता है। इन कवानीन में कानून कशिश सकल यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कानून हरकत लॉ ऑफ मोशन और कानून इर्तिका यानी लॉ ऑफ इवोल्यूशन शामिल हैं। इस तरह फिजियोलॉजी यानी इल्म नफ्सियात के मुताबिक इंसानों का रवैया बिलअमूम यकसा होता है यानी यूनिफॉर्म होता है और इन तमाम कवानीन को तबई या साइंसी कवानीन कहा जाता है। साइंसी कवानीन को कुदरती कवानीन भी कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम जानदार और बेजान चीज़ों को पैदा किया है, लिहाजा उन पर खुदाई कानून का ही इतलाक होता है। अब बात करेंगे नेचुरल और मोरल लॉज की यानी कुदरती या अहलाकी कवानीन। कुदरती या अहलाकी कवानीन को खुदाई कवानीन भी कहा जाता है। ये वो कवानीन है जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाए हैं और तमाम दुनिया इन कवानीन को तस्लीम करती है। अरस्तु के मुताबिक दुनिया भर में अहलाकी कवानीन तकरीबन यकसा हैं। बास मुकामात पर इन कवानीन में मामूली फ़र्क हो सकता है। मसलन बाज़ माशरों में कसीरल अज़दवाजी यानी पोलीगेमी को बुरा समझा जाता है और बाज़ माशरे उसे दुरुस्त तस्लीम करते हैं। कुदरती कवानीन
कुदरती इंसाफ यानी नेचुरल जस्टिस पर मबनी है। पहले ज़माने में कुदरती कवानीन को मुल्की कवानीन पर फोकियत हासिल थी, लेकिन कुदरती कवानीन को नज़रअंदाज करना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मुल्की अदालतें हमेशा कुदरती इंसाफ यानी नेचुरल जस्टिस को पेश नज़र रखती हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन भी एक कुदरती कवानीन है, इसलिए दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को अहमियत देती है। कुदरती कवानीन यूनिवर्सल कवानीन हैं जो हमेशा इंसान की सही रहनुमाई करते हैं और इंसानी रवैये में बाकायदगी पैदा करते हैं। रूमियों का ख्याल है कि उनके बनाए हुए कवानीन अक़वाम आलम के लिए हैं, क्योंकि दुनिया की तमाम अक़वाम का इम्तजाज और तर्ज अमल किसी कदर मिलता जुलता है। दर हकीकत दुनिया में दो ही किस्म के कवानीन हैं, एक खुदाई कानून और दूसरे मैन मेड लॉज यानी इंसान के बनाए हुए कवानीन। अब बात करते हैं कन्वेंशनल लॉज की, यानी रवायती कवानीन। रवायती कवानीन असूलों का ऐसा मजमुआ है जिन पर मुआशरा अज खुद अमल करने पर मुत्तफिक हो जाता है। ये कवानीन मुआशरे पर कोई आला ताकत नाफिज नहीं करती, बल्कि मुआशरे के अफराद उन्हें खुद अपने ऊपर लागू करते हैं। इन कवानीन का नफाज फ़रीक़ैन के माबैन एक मुआहदे के ज़रिए होता है, लेकिन अगर यही हुकूमत नाफज कर दे तो उन्हें मस्बत कवानीन यानी पॉजिटिव लॉज कहा जाता है। रवायती कवानीन की सबसे बड़ी मिसाल बैनुल-अक़वामी कवानीन है, जिनसे दुनिया की तमाम मुहज़्ज़ब अक़वाम ने इत्तफ़ाक़ किया है। रवायती इक़साम जो कानून है उसकी दो इक़साम हैं। नंबर एक, वो कवानीन जिन पर फ़रीक़ैन बाहम रजामंदी से अमल करते हैं, मसलन क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी क़वायद व ज़वाबित, और दूसरे रियासत के नाफज करदा कवानीन, मसलन किसी लिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, उसे बनाने के लिए कंपनीज एक्ट से एख्तियारात हासिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं रवाजी कवानीन यानी कस्टमरी लॉज की। रवाजी कवानीन ऐसे होते हैं रवाज की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। कोई रवाज किसी खानदान या मुआशरे में सदराज तक मुरव्वज रहने की वजह से कानून का दर्जा हासिल कर लेता है। कोई रवाज बजाते खुद कानून नहीं होता, बल्कि उसे कानून का दर्जा दिया जाता है। रवाजी कानून का महज रवाज है। पस रवाजी कवानीन वो कवानीन हैं जो किसी रवाज के मुसलसल और अरसा दराज तक मुरव्वज रहने की वजह से कानून की हैसियत अख्तियार कर जाते हैं, और इन अदालतें इन्हें कानून की हैसियत से ही तस्लीम करती हैं, और अदालतों के फैसले के बाद वही कानूनी नज़ीर यानी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल लॉज की। टेक्निकल लॉज ऐसे कवायद पर मुश्तमिल होते हैं जिन पर एक ख़ास किस्म के मामले में यकसा नताइज हासिल करने के लिए अमल किया जाता है। मसलन फ़न तामीर और सनतकारी के कवानीन, या फिर मसलन अगर कोई आदमी एक ख़ास किस्म की चीज़ बनाना चाहता है तो उसे एक ही किस्म की चीज़ बनाने के लिए चंद कवायद पर अमल करना पड़ेगा, वरना वो पैदावार में यकसानियत कायम नहीं रख सकता। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की, यानी बैनुल-अक़वामी कानून। सालमन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कवानीन उन असूलों पर मबनी है जो दुनिया की मुहज़्ज़ब अक़वाम बाहमी ताल्लुकात कायम करने के लिए वज़ा करती हैं। कुछ ऐसी तारीफ लॉरेंस ने भी की है। वो कहता है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन वो कवानीन हैं जिन्हें मज़हब मुहज़्ज़ब ममालिक बाहमी ताल्लुकात कायम करने के लिए एख्तियार करते हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन मुहज़्ज़ब अक़वाम की बाहमी रजामंदी से वजूद में आते हैं। बैनुल-अक़वामी कवानीन एक कुदरती कानून, रवाजी कानून, हुक्मिया कानून और रवायती कानून है, लेकिन आस्टन बैनुल-अक़वामी कवानीन को तस्लीम नहीं करता। उसकी दलील ये है कि कानून एक आला सियासी ताकत नाफिज करती है, जबकि आज़ाद रियासतों में किसी रियासत को दूसरी रियासत पर कोई बरतरी हासिल नहीं। दूसरे ये कि अगर कोई रियासत बैनुल-अक़वामी कानून की पाबंदी ना करे तो कोई ताकत उसे कानून की पाबंदी करने पर मजबूर नहीं कर सकती। एक ज़्यादा ताकतवर मुल्क बैनुल-अक़वामी कानून को चैलेंज कर सकता है। इसी तरह हॉलैंड के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कवानीन जो हैं वो अक़वाम आलम का एक ज़ाब्ता यानी मोरल कोड है, जिस पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक रज़ाकाना तौर पर अमल करते हैं। ओपनहीम, वेल्टन और हॉल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी कानून एक बाकायदा कानून है जिसे मुख्तलिफ अक़वाम ने मिलकर बनाया है, और बैनुल-अक़वामी कानून के कुछ असूल रस्म रवाज और कुछ असूल मुख्तलिफ रियासतों के माबैन होने वाले मुआहदात पर मबनी हैं। इन कवानीन पर अमल कराने के लिए बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है। आगे से जब बात करें तो बैनुल-अक़वामी कानून की भी इक़साम हैं।
वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बैनुल अक़वामी कानून की इक़साम को देखेंगे और उस पर बात करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।